डिफेंस लवर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एनडीए परीक्षा के लिए क्या अखबार पढ़ना जरूरी है या नहीं। दोस्तों आप में से बहुत ऐसे छात्र होंगे जो अखबार तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कैसे पढ़े क्या करें, और बहुत ऐसे छात्र भी होंगे जिनको टीचर सजेस्ट कर दिए होंगे कि बेटा अखबार मत पढ़ो, जस्ट रीड माय वोकैब्स टॉपिक, जस्ट रीड माय वोकैब्स सीट एंड यू विल स्कोर, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो आई थिंक कि आपका ये रिटर्न तक तो बहुत सटीक है लेकिन एसएसबी में आप हो जाएंगे फेल। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि एनडीए की तैयारी करते समय आपको अखबार क्यों पढ़ना है। क्या ये एसएसबी को क्वालिफाई कराने में सबसे इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इस चीज को समझते हैं, वन बाय वन करके इस चीजों को हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको एनडीए के लिए अखबार क्यों पढ़ना चाहिए, और इस चीज को भी हम डिटेलिंग करेंगे कि भाई जो अखबार नहीं पढ़ता उनको क्या डिसएडवांटेज मिलेगा, दोनों को कंबाइन करके चलेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट। देखिए आपको अखबार क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यह है कि अखबार पढ़ने से आपका रीडिंग एबिलिटी और थिंकिंग एबिलिटी दोनों सुधरेगा। देखिए आप में से बहुत ऐसे छात्र हैं ना जो नॉर्मल थिंकर है, नॉर्मल सा सोचते हैं। अखबार पढ़ने से उनका थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगा। थिंकिंग एबिलिटी बढ़ने से क्या होगा कि वो जिस सेक्शन में चाहे उठकर स्कोर कर सकते हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल के और लिए हम एग्जांपल लेकर चर्चा करते हैं। मान लीजिए आप द हिंदू या द टाइम्स ऑफ इंडिया में से कोई अखबार एक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि जब आप अंग्रेजी को रीड करेंगे तो दोस्तों ये क्या होगा कि आपका थिंकिंग अच्छा कर देगा। थिंकिंग अच्छा होने के बाद क्या होगा कि आपका जो रीडिंग एबिलिटी है वो भी बढ़ता जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे अखबार पढ़ने में, वर्ड्स को देखकर याद करने लगेंगे, तो इंग्लिश सेक्शन में आपका 40% प्रिपरेशन अखबार ही करा देगा। उदाहरण के तौर पे आपके एनडीए पेपर में ना दोस्तों सेंटेंस अरेंजमेंट के 2 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, और उसमें 10-10 क्वेश्चन आते हैं। ओके, और 10-10 क्वेश्चन ना भाग अच्छा ना हो तो मान लीजिए ऑन एवरेज में बोलता हूं 10 से लेकर 20, क्योंकि 5-5 करके कभी पूछा जाता है। 20 अगर आए, 10 अगर आ गए, 40 मार्क्स हुए, ठीक है। तो सेंटेंस अरेंजमेंट और जो बड़ा वाला एक वर्ड होता है और एक सेंटेंस होता है, दोनों का अरेंजमेंट अखबार पढ़ने से आपका थिंकिंग एबिलिटी सुधर जाएगा और आप सब में सब सही कर देंगे, एक भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो बात है वो कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में आपके पास अगर थिंकिंग एबिलिटी नहीं है तो आप कंप्रीहेंशन में स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अच्छा कंप्रीहेंशन रहता है जहां पर आपको थोड़ा सा सोच लगाना रहता है। तो अखबार पढ़ने से आपका ये जो है 60 मार्क्स इंग्लिश में सिक्योर हो जाएगा। कितना? तो 200 में से, बिना एफर्ट लगाए। एफर्ट तो लगेगा अखबार पढ़ने में इस तरह से। दूसरा पॉइंट हम चर्चा करते हैं कि जब आप रिटेन दे रहे हैं तो आपके कई ऐसे सेक्शन है इंग्लिश को छोड़कर, जैसे जीके में आपका करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के सेक्शन में ना आप 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब भाई 40 मार्क्स में अखबार अगर डेली आप पढ़ेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे। कुछ ज्योग्राफी का भी पोर्शन आप समझेंगे, कुछ हिस्ट्री का भी पोर्शन समझेंगे टाइम टू टाइम, और इसकी मदद से आप जो है आसानी से स्कोर कर लेंगे, ठीक है। अखबार पढ़ने से अपडेटेड रहेंगे, करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स के टॉपिक को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तीसरा, अब जो इसी का पार्ट था, अब मैं दूसरा जो चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं वो आपका है दोस्तों कि हेल्पिंग एसएसबी। जब एसएसबी के लिए आप जाते हैं, देखो रिटेन तो आप बहुत ही उम्दे तरीके से कहीं पर भी पढ़ के निकाल सकते हो, ठीक है। मेरे भी वीडियोस देखकर रिटेन निकाल सकते हो, मैंने काफी स्ट्रेटेजी बताया। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये होता है कि एसएसबी में समस्या होता है। एक लड़की ने कमेंट किया एसएसबी कोई हलवा थोड़ी ना है जिसको ग्रास्प करें, नो, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ हलवा। लेकिन एक बात सोचकर देखो, अगर हलवा नहीं है तो कैसे वो बच्चे निकाल लेते हैं, ठीक है, जो एसएसबी की तैयारी करते हैं। कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए अखबार पढ़ने से आप एसएसबी में 40 से 50% सिलेक्शन बाहर से ही ले जाओगे। कैसे? देखिए जब आप जाते हैं तो इंग्लिश एबिलिटी वहां पर पूछता है एसएसबी में, वो स्पोकन आपके अखबार पढ़ने से सुधरेगा, वर्ड्स याद करेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सुधर जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वहां पर पीपीडीटी होता है, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। काफी स्टूडेंट इन सबों में छटते हैं, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि अगर आप अखबार नहीं पढ़ते आपके दिमाग में कोई भी स्टोरी रहेगा ही नहीं कि कैसे बनाए स्टोरी को, कैसे बिल्डअप करें, क्या टाइटल होना चाहिए। अखबार पढ़ने से आप हजारों इस तरह की कहानियां याद करेंगे। जैसे आपको मैंने एक हैजी पिक्चर दिखा दी, इसमें एक माँ है, एक बेटा है और एक इंजर्ड पर्सन है। आप इस तरह की चीजें अखबार में बहुत सारा पढ़ चुके होंगे पॉजिटिव इंटेंट के साथ, यू कैन जस्ट पुट द स्टोरी हियर, आप वहां पर बना सकते हैं स्टोरी। लेकिन नहीं पढ़े रहेंगे तो आप पीपीडीटी में ऑलरेडी छटा जाएंगे, आपका कोई भी तोड़ नहीं होगा। दूसरा WAT, जब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है उसमें वर्ड्स को दिखाए जाते हैं, आपके पास दिमाग में वर्ड्स नहीं रहेंगे इंग्लिश में, एंड अप इन स्मोक, खत्म हो जाएंगे, इंडियन फियास्को, ठीक है। वहां पर आपका फेलियर रेट बढ़ जाएगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो फेलियर का प्रॉब्लम होता है दैट इज जीडी,
इन एसएसबी। ग्रुप डिस्कशन भी आपका क्या होता है कि अखबार से रिलेटेड ही होता है। देखिए छोटा सा हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी ऐसा टॉपिक ले लिया, लेट अस टॉक। देखिए हम लोग देखिए टॉपिक भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं, एक हॉट इशू होते हैं, एक नॉर्मल इशू होते हैं, ठीक है। अगर आपने हॉट इश्यूज उठा लिए, जैसे जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को हॉट इश्यूज में रखा जाता है, जैसे आपने यूक्रेन वार और रशियन वार को उठा लिया, ठीक है। अगर आप टाइम टू टाइम अखबार पढ़ रहे हैं तो यू विल रिलेट एवरीथिंग। हाँ वॉर इस समय शुरू हुआ, क्या रीजन रहा, किस वजह से वॉर रहा, कब वॉर एंड होगा, वॉर का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ये सब चीजें आप अखबार पढ़कर जानकारी ले रहे होंगे, ठीक है। मान लीजिए आप अखबार नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि आपको सेंटेंस बिल्डिंग में प्रॉब्लम होगा, आपके पास नोटिफिकेशन सूचनाएं की अभाव रहेगी, ठीक है। कई ऐसी चीजें होगी जो आपके दिमाग में नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जीडी में चौक हो जाएंगे, आपके पास कुछ भी बोलने के नहीं रहेगा और आपका ग्रुप का इंप्रेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्रुप लीडर ही अक्सर ग्रुप को जीत पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी ने कितना टाइटल भारत को दिलाया, ठीक है। इसी तरह से ग्रुप लीडर का बहुत बड़ा रोल है किसी भी जीडी में, ठीक है। अगर आप ग्रुप लीडर रहेंगे तो आप अपने ग्रुप को किसी तरह से संभाल सकते हैं, लेकिन ग्रुप का लीडर ही अगर बहक जाए, अखबार ना पढ़े, तो वो एसएसबी क्या निकालेगा। सबसे पहला बात, अखबार पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जीडी के लिए कोई भी टॉपिक आप, उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो डिटेल डिस्कस होते हैं। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया में आप कोई एक अखबार चुने, पढ़े, इससे क्या होगा कि आपका हर एक चीज इंप्रूव होता जाएगा। शायद मैंने 3 पॉइंट बात किया, मुझ में थोड़ा सा भूलने का बीमारी है। चौथा जो पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण, कि देखिए अखबार से ना आप अपडेटेड रहेंगे और एसएसबी में ना इसका बहुत ही खतरनाक इंप्रेशन पड़ेगा। जो आपके मतलब एसएसबी में जो आपके टीचर होंगे, जो उसको कंडक्ट करवाते होंगे, उन पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपसे वो नॉर्मल भी टॉक कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या आप अखबार डेली पढ़ते, किस में पढ़ते, आपने क्या इश्यूज अखबार में देखा। इस तरह से दोस्तों आपका क्या होगा कि अखबार आपको एक वेल मतलब डिसिप्लिन पर्सन बना देगा, ठीक है। एसएसबी में फेलियर के कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है, उन सबों में ये सब रीजन जुड़ा हुआ है। और रहा बात हलवा और पूरी की, ठीक है, तो दुनिया का छोटा सा चपरासी का एग्जाम आजकल होता है ना, वो भी हलवा नहीं है, ठीक है। उसके लिए भी एक ग्रेजुएट बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूं एसएसबी हलवा है। लेकिन अगर हम इसको डिफिकल्ट कहते रहेंगे तो जो बच्चा गांव से आता है, जो बच्चा गांव में कभी भी उतना फी एफर्ट नहीं कर पाता एसएसबी के लिए, उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ही हैज एवरीथिंग, बट मनी नहीं है, तो उसको आप अगर वीडियो के थ्रू डरा देंगे कि एसएसबी बहुत ज्यादा टफ है, स्क्रीन आउट जेई वाला बच्चा हो जाता है, ठीक है हो जाता होगा, बट वो ये नहीं चाहते हैं कि मेरे पास जो बच्चा है कि बहुत एक्सपर्ट मतलब उनको चाहिए, वो इस बच्चा को चुनते हैं कि भाई इसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है कि नहीं, ये क्या अखबार पढ़ता है, क्या डिसिप्लिन है कि नहीं, सुबह उठता है, क्या रूटीन है, किस तरह का रहता है, ये सब वो पूछते हैं आपसे। ऐसा नहीं है उनके कि भाई बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड रहना चाहिए, उनको पता है इसने रिटेन निकाला है, इसके पास जानकारी होगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों कभी भी आप एसएसबी इंटरव्यू में अगर आप कमेंट भी करने यहां पर आएंगे तो प्लीज आप इस तरह का इंटेंट लेकर मत आइएगा कि मुझे 4-5 गाली दे दी। भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, इंडियन छात्रों के लिए काफी निकाला भी है, ठीक है। गाली देने से आपका ऑफिसर लाइक क्वालिटी अपने आप घट जाएगा। अगर किसी सामने वाले इंसान को इफ यू आर अब्यूजिंग, तो कहां से आप ऑफिसर बनोगे, ठीक है। तो आप चीजें को देखो, रिलेट करो, सही क्या है गलत क्या, उसको देखते हुए अखबार को पढ़िए और आप हमेशा मोटिवेटेड रहिए। हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अगर ऐसा कहेंगे ना, आपका दिमाग मान के बेटा करेंगे करेंगे भाई करेंगे, हाँ हो जाएगा, बस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप अखबार की ये बातें समझ गए होंगे और आप आज से अखबार पढ़ेंगे। यार कम से कम 1 घंटा जो बर्बाद करते हो रील्स पे, फलाना ढिमकाना चीजों पे, प्लीज डोंट वेस्ट दैट पर्टिकुलर टाइम, यूज दैट टाइम in reading newspaper. Reading newspaper is a kind of thing that will enhance your performance in your SSB exams. Try to understand this, man. Okay. Thank you very much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन सा कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,